जय हिंद दोस्तों। And I welcome you all the students. Hello, namaste, salam, and sat sri akal. And I welcome you all to this brand new class of the Master's World. Our motto is to teach you better and make you greater each and every day. हमारा मकसद है आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करें, जितनी भी चीज़ें आप सीख सकते हैं उन्हें सीखें, कुछ नया आपको पता चले और सारी चीज़ों को हम आसानी से आपके पास पहुंचाएं और आपको आसानी से समझ आए। So with this motto, let's start today's video. आज की वीडियो में हम ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाला है इन अपनी इंग्लिश। ठीक है, आई हैव मेड 4 वीडियोस अर्लियर इन द नेम ऑफ सेगमेंट अपनी इंग्लिश। अपनी इंग्लिश के नाम से हमारी सीरीज है द मास्टर्स वर्ल्ड में। अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, यानी आप बिगिनिंग से शुरू कर सकते हैं फ्रॉम द स्क्रैच, छोटी छोटी चीज़ें सीख करके। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, आप वर्ब्स के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आप नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर यू। लेट्स स्टार्ट विदाउट मेकिंग एनी डिले। ओके, पार्टिसिपल। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टिसिपल के बारे में। पार्टिसिपल क्या है? एक तरह का नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब, हालांकि ये तो होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, इन्फिनेटिव, जिरंड एंड पार्टिसिपल। ठीक है, इन्फिनेटिव और जिरंड, इनके ज़्यादा क्लासिफिकेशंस नहीं है और उतने ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। ठीक है, हालांकि उनको भी हम कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले मोस्टली वाइडली यूज्ड पार्टिसिपल क्या होता है उसको हम जानेंगे। एक बात तो आप समझ रहे हैं, क्रिया को अगर 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट का जो नंबर है, यानी सब्जेक्ट का जो वचन है, और सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, प्लूरल है, या फिर उसका पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। जो वर्ब सब्जेक्ट के नंबर या फिर पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई गो कहते हैं लेकिन ही गोस कहते हैं। ठीक है, हालांकि आई भी एक व्यक्ति है, ही भी एक व्यक्ति है, पर अकॉर्डिंग टू अ ग्रामेटिकल रूल, ठीक है, आई इज कंसिडर्ड प्लूरल इन ए ग्रामेटिकल वे। ठीक है, तो वहां पे हम गो यूज करते हैं। इट इज नॉट कंसिडर्ड प्लूरल, बट ये ग्रामेटिकल रूल है जहाँ पे हम आई के साथ गो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, ताकि असुविधा ना हो। ही गोज, ठीक है, यहाँ पर आपको यस लगा दिया जाता है, ऐसा जैसे कि मानो क्रिया बहुत बड़ी हो गई हो। हम एस ई एस जनरली प्लूरल बनाने के लिए लगाते हैं, लेकिन जब हम क्रिया में एस ई एस लगाते हैं तो क्रिया सिंगुलर बन जाती है। वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, इसका नॉन फाइनाइट वर्ब्स ऐसे वर्ब हैं जो लिमिटेड नहीं होते सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन से। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स की मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा। फाइनाइट वर्ब वो है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जो वर्ब चेंज ना हो, भले ही सब्जेक्ट बदलता रहे, उसका पर्सन या नंबर बदलता रहे, उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, जिसके 3 पार्ट्स हैं। तो आज हम पार्टिसिपल स्पेशली जानने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज इट इज यूज्ड वाइडली इन आवर डेली एंड रूटीन लाइफ। दैट्स व्हाई वी मस्ट नो हाउ टू यूज देम इन अ इजी एंड कंफर्टेबल वे सो दैट यू कैन अप्लाई इट एनीवेयर, एवरीवेयर, कहीं भी आप उसको क्या कर सकते हैं, लागू करना चाहते हैं, लागू कर सकते हैं। इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, यू वांट टू बी फ्लुएंट, एंड इफ यू वांट टू स्पीक विदाउट any hesitation, any reservation, you need to practice the words, you need to learn the words, you need to practice the sentences, you need to talk to yourself, you need to talk to the mirror, you can talk anywhere, wherever you want to, and that's the only way you're going to improve and boost your speaking skills. There is no other way. Let's go. पार्टिसिपल क्या है? ठीक है, ये समझ लेते हैं। ठीक है, पार्टिसिपल जो है, देखिए वह है तो वर्ब ही, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो वर्ब का वर्क नहीं करता है। क्रिया मतलब कर्म, यानी कि कोई कार्य कर रहे हैं आप, वो क्या हो जाएगी आपकी? वर्ब हो जाएगी। पार्टिसिपल क्या है? पार्टिसिपल जो होता है
वो वर्ब तो होता है पर पार्टली वो एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। ठीक है, इस बात से आपको समझ आ जाएगा। यानी कि वर्ब होता है आधा और आधा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। दोनों का ही कार्य कर रहा है। और एडजेक्टिव का वर्क क्या है? विशेषता बताना, क्वालिफाई करना। समझ आ रही बात? इसके बहुत ही साधारण से एग्जाम्पल आपको अपने निजी जीवन में से हम उठा लेते हैं। जैसे कि वो देखो दौड़ती हुई बिल्ली। तो दौड़ती हुई जो बिल्ली है, दौड़ती हुई बिल्ली, तो यहाँ पे बिल्ली कैसी है? आप बिल्ली की विशेषता बता रहे हो कि बिल्ली कैसी है? दौड़ती हुई। क्या बिल्ली दौड़ रही है? नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि बिल्ली कैसी है? दौड़ती हुई है। ठीक है, तो दौड़ती हुई बिल्ली, दौड़ना जो है, दौड़ती हुई क्या हो गई? एडजेक्टिव हो गया। लेकिन चूंकि एक वर्ब है और वो एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? पार्टिसिपल। मेरे पास एक टूटी कुर्सी है। कुर्सी कैसी है? टूटी है। कुर्सी की विशेषता है कि वो कैसी है? टूटी है। कुर्सी जो है वो टूटी हुई है। तो ये कुर्सी की विशेषता बताने वाला जो शब्द है, तो उसको बोलेंगे ब्रोकन चेयर, टूटी हुई कुर्सी। तो ब्रोकन जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ, लेकिन यहाँ पर वो चेयर की विशेषता बता रहा है, तो है तो वर्ब का फॉर्म, सॉरी फॉर्म नहीं, फॉर्म, लेकिन वो चेयर की विशेषता बता रहा है। तो चेयर नाउन हो गया और ब्रोकन क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। समझ रहे हैं? बहुत ही आसान है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको नॉन फाइनाइट वर्ब पार्टिसिपल समझ आ जाएगा। ठीक है, वर्ब तो है लेकिन कार्य को नहीं दिखा रहा है, विशेषता बता रहा है, तभी वो नॉन फाइनाइट वर्ब है और पार्टिसिपल है। ठीक है, तो पार्टिसिपल ऐसे वर्ब्स हैं, ऐसे नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं जो वर्ब पार्टली वर्ब होते हैं और पार्टली एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई? चलिए अब आगे समझते हैं हम। इसको 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, मुझे आई लाइक मेकिंग क्लाउड्स, मुझे क्लाउड्स बनाने बहुत पसंद है, तो आई लाइक टू मेक क्लाउड्स, मैं क्लाउड्स ही बनाता हूँ पढ़ाते समय। ठीक है, समझ आ रही बात? चलिए समझते हैं पास्ट पार्टिसिपल। जब अभी आप वर्ब का फॉर्म लिखते हो तो पहला फॉर्म बेस फॉर्म कहलाता है, सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म कहलाता है, और जो थर्ड फॉर्म होता है वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। समझ आई बात? यानी कि जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हो परफेक्ट टेंस में, वो क्या है? वो है पास्ट पार्टिसिपल, उसी को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, लेकिन अभी हम एज ए वर्ब नहीं, ऐसे एज एन एडजेक्टिव देखेंगे, क्योंकि ये दोनों ही काम करेगा, वर्ब का भी और एडजेक्टिव का भी। तो ये सारे वर्ब के थर्ड फॉर्म है। देखिए, एक ब्रोकन चीज, एक ब्रोकन कार, एक टूटी हुई कार। कार कैसी है? टूटी हुई, यानी विशेषता बता रहा है, लेकिन है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म। समझ आई बात? तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है लेकिन एडजेक्टिव कवर कर रहा है, तो क्या कहलाया? पास्ट पार्टिसिपल। इसीलिए यही तो खासियत होती है पार्टिसिपल की। अ टॉर्न पेपर, कैसा पेपर है? फटा हुआ पेपर। ठीक है। अ सीन पिक्चर, कैसा पिक्चर है? देखा हुआ चित्र है। अ ड्राउन मैन, डूबा हुआ आदमी, आदमी कैसा है? डूबा हुआ। अ बीटन पर्सन, कैसा आदमी है? पीटा हुआ। अ बीटन मैन, पर्सन जिसको पीट पीट दिया गया है। यानी ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लेकिन वर्ब किसका कर रहा है? एडजेक्टिव, इस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। जो भी शब्द ये बताए, वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, ये तो आप जानते हैं, इसका मतलब ये कि उसके बारे में कुछ कह रहा है। आदमी कैसा है? पीटा हुआ है, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये क्रिया तो है। ये नहीं बोला जा रहा है कि आदमी को पीटा जाता है, यहाँ पे काम हो जाएगा, कार्य हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कार्य की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है? बताया जा रहा है कि आदमी पीटा जा चुका है, वो पिटाई हो नहीं रही है, वो कार्य नहीं हो रहा है, बल्कि हो चुका है, और एक अवस्था बताई जा रही है, कंडीशन बताया जा रहा है। एडिक्टिव आपको एक अवस्था में लाके खड़ा कर देता है। अ लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। बच्चा कैसा है? खोया हुआ है। द बॉट गुड्स, खरीदे हुए सामान। समझ आई बात? इसके अलावा जो भी आप परफेक्ट टेंस में, ठीक है, अगर आप 9 10 हाई स्कूल 11 12 में, तो आपको पता है परफेक्ट टेंस में जो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हो, वो वहां पे वो वर्ब का थर्ड फॉर्म भी क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। समझ आई बात? पार्टिसिपल के 3 पार्ट। तो ये था पहला पार्ट। आई होप आपको समझ आ जाएगा। बहुत चिंता वाली बात नहीं है। वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद नाउन। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
अब बढ़ते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, यहाँ तो थर्ड फॉर्म था, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगा देते हो आप, ठीक है, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहां पर ये बता रहा है कि वो हो चुका है, हुआ, हो चुका है भाई, यानी टूट चुका है, फट चुका है, देखा जा चुका है, टूट चुका है, पीटा जा चुका है, खोया जा चुका है, खरीदा जा चुका है, यानी हो चुका है। तभी तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक, परफेक्ट टेंस। यहां पर क्या है, अब यहां पर एक सिंगिंग डॉल, इसका मतलब ये नहीं कि गुड़िया गाना गा रही है, इसका मतलब ये नहीं है। अ डॉल इज सिंगिंग बोलते तो ये होता कि गुड़िया गाना गा रही है, यानी गुड़िया कोई कार्य कर रही है, ठीक है। हालांकि अब इस टेंस, इसका इस्तेमाल आप परफेक्ट टेंस में करते हो, इसका इस्तेमाल आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हो, ये बात तो समझ आ रही है, एज ए वर्ब, जब वो वर्ब का काम कर रहे होते हैं। यहां पर किसका काम कर रहे हैं, ए सिंगिंग डॉल, इसका मतलब हुआ एक गाती हुई गुड़िया, एक गाती हुई गुड़िया। गुड़िया कैसी है, गाती हुई। डांसिंग टॉय, नाचता हुआ खिलौना, नाचता हुआ खिलौना। रोलिंग स्टोन, घूमता हुआ पत्थर। हेल्पिंग हैंड, मदद करने वाला हाथ, ठीक है। यहाँ पर जो आप एग्जांपल्स देख रहे हो आईएनजी लगा के, यानी कि ये गाती हुई अभी भी है, ठीक है, उसको प्रेजेंट टेंस में हम यहाँ पे शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि डॉल कैसी है, गाती हुई है, यानी कि सिंगिंग है। टॉय कैसा है, डांसिंग है। स्टोन कैसा है, रोलिंग है। हैंड कैसा है, हेल्पिंग है। समझ आ रही बात। तो ये जो सारे शब्द हैं इसमें आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ब्रेकिंग न्यूज, तो यहाँ पर न्यूज नाउन है और ब्रेकिंग क्या है, यानी कि एक ब्रेकिंग न्यूज मतलब ताजा समाचार जो अभी अभी आ रहा है, उसको हम ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। तो आईएनजी जब लगा हो और किसी नाउन की विशेषता बता रहा हो, तब वो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है वो, तब उसे हम कहते हैं। यहाँ भी एडजेक्टिव भी है, जैसे यहाँ पर टूटा हुआ कुर्सी है, नाचती हुई गुड़िया है, तो ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यहाँ भी क्या है, पार्टिसिपल, लेकिन आईएनजी लगा हुआ है इसलिए क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इतनी सी बात है। और एज ए कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज हो सकता है। ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है। ही इज कुकिंग, वो खाना बना रही है। दे वर वॉचिंग अ मूवी, वो मूवी देख रहे हैं, ठीक है। हालांकि मैंने यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन किया हुआ है, हमेशा बॉय खेलता ही है, लड़की खाना ही बनाती है, तो डोंट माइंड। ऑलराइट, जैसे कि स्वेटिंग फेस, पसीना बहता हुआ चेहरा, तो यहाँ पर स्वेटिंग क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। समझ आई बात। अब आते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल पे, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज अक्सर वहां पर होता है जहां पे दो इवेंट साथ में हो रहे हैं, दो घटनाएं, एक पहले हो रही है और आप बता रहे हैं कि उसके बाद, जहां बाद की बात आए, ठीक है, उसके बाद किसी चीज के होने के बाद जब आपको बताना हो, तो वहां पे आप क्या यूज करते हो, परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग के साथ यही वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दोगे तो क्या बन जाएगा वो, परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे कि हैविंग प्लेड द मैच, मैच खेलने के बाद, यानी मैच खेलने के उपरांत। हैविंग वॉच द मूवी, यानी मूवी देखने के बाद। हैविंग फिल विद जॉय, यानी खुशी से फूले समाने के बाद, यानी बहुत खुश सजाने के बाद। हैविंग फेल द पेन, दर्द महसूस करने के बाद। हैविंग रन द रेस, रेस दौड़ने के बाद। हैविंग कवर द थिंग्स, चीजों को ढकने के बाद। तो इस तरह की जो अवस्थाएं आती है वहां पे आप क्या यूज करते हो, परफेक्ट पार्टिसिपल। ये बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन है, बहुत सारी इजी चीजें हैं, बहुत आसानी से आपको समझ आएगी। हैविंग प्लेड द मैच वी वेंट होम, मैच खेलने के बाद हम घर गए। एक बात और ध्यान रखिए, WB कंस्ट्रक्शन में दो सेंटेंसेस है, यू आर ऑलवेज गोइंग टू यूज। If the first sentence is in past tense, then surely and certainly second sentence will always be in past tense। वो sentence नहीं होते, clause होते हैं। अगर एक clause सेंटेंस का एक हिस्सा पास्ट में है तो दूसरा हिस्सा भी पास्ट में होगा। ये इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको याद रखेंगे। प्रेजेंट के साथ पास्ट जोड़ने की कोशिश ना करें। Having watched the movie, we went to bed, मूवी देखने के बाद हम सोने चले गए। Having filled with joy, we danced, यानी खुशी से फूले जाने के बाद हमने नृत्य किया।
हैविंग फेल्ड अपन दर्द महसूस करने के बाद वी क्राइड अ लॉट, हम बहुत ज्यादा रोए। हैविंग रन द रेस, रेस दौड़ने के बाद वी ड्रैंक अ लॉट ऑफ वाटर, हमने ढेर सारा पानी पिया। हैविंग कवर्ड द थिंग्स, ये चीजों को ढकने के बाद वी फेल्ट रिलीफ, हमें आराम महसूस हुआ। इस तरह से आप बना सकते हैं, यानी कुछ करने के बाद अगर आपको बताना हो, दो इवेंट्स हो रही हो, तो वहां पे आप पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। किसी की खासियत बतानी हो, ठीक है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि दौड़ता हुआ आदमी, रनिंग मैन, ठीक है। थका हुआ आदमी, एग्जॉस्टेड मैन, तो एग्जॉस्टेड मैन, एग्जॉस्टेड यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, ईडी लगा हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। समझ आ रही बात, क्लियर है। तो ये है आपका पार्टिसिपल, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से आपको समझ आ जाएगा। श्योरली एंड सडनली प्लीज वॉच द वीडियो एंड रिलीज द टेस्ट ऑफ द इजी ग्रामर विच आई एम इम्पार्टिंग यू। आई एम ट्राइंग day and day out to teach you better. Oh no, I am just exaggerating. मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ, putting in my efforts कि मैं आपको और अच्छी चीज़ें बता सकूँ। तो this is a very important, this is a very important topic from your grammar portion. अपनी इंग्लिश में आप आज के लिए यही पार्ट है, कृपया इसको देखें, समझें, और इनके एग्जाम्पल्स तीनों के अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखें तो मुझे महसूस होगा कि आपने वीडियो सही देखी है। वीडियो को अंत तक देखिए और सीखिए, बस वीडियो को लाइक करने से कुछ नहीं होगा। इससे ज़्यादा ये है कि आप उसको देखकर सीखें और दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करें, उनको शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें। ओके ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।